ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरतुसे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्रीमद् भगवद गीता के डिस्कशन में। तो कल हमने चर्चा किया था, जैसा कि गीता महात्म्य से 2 श्लोकों पे हमने चर्चा किया। तो आज हम लोग आगे के कुछ 6-7 श्लोक हैं गीता महात्म्य के ऊपर ही, तो उसमें चर्चा करेंगे। तो गीता महात्म्य वो ग्रंथ है, इनमें वो श्लोक हैं जो भगवान शिव स्वयं भगवद गीता को पढ़ने के बाद जो अपना कंक्लूजन देते हैं या अपना विचार, अपना कमेंट देते हैं, वो है श्रीमद् भगवद गीता में। तो ये भगवद गीता के हमारे इंट्रोडक्शन के आखिरी में दिया हुआ है। तो भगवान शिव बोलते हैं, हमने ये डिस्कस किया कि गीता अध्ययनशीलस्य प्राणायाम परस्य नैव सन्ति हि पापानि पूर्व जन्म कृतानि च। इस चीज पे हमने चर्चा किया था कि पिछले जन्मों के जितने भी पाप कर्म हैं उन सब का प्रभाव नहीं पड़ेगा हमारे जीवन में। गीता महात्म्य का ये तीसरा महात्म्य श्लोक है। मल निर्मोचनम पुंसाम जल स्नानम दिने दिने सकृत गीतामृतम स्नानम संसार मलनाशनम। One may cleanse himself daily by taking a bath in water, but if one takes a bath even once in the sacred Ganges water of Bhagavad Gita, for him the dirt of material life is altogether vanquished। ये गीता महात्म्य का तीसरा श्लोक है। इसमें शिव जी बहुत अच्छी बात बता रहे हैं कि मल निर्मोचनम पुंसाम जल स्नानम दिने दिने। जिस प्रकार से अपने शरीर के मल को साफ करने के लिए हम लोग प्रतिदिन स्नान करते हैं तो वो साफ होता है, लेकिन बार बार फिर गंदा होता है, फिर हमको स्नान करना होता है, फिर गंदा होता है, फिर स्नान करता है। इसलिए हमको डेली स्नान करना पड़ता है अपने शरीर को स्वच्छ और साफ रखने के लिए। लेकिन अगर, फिर बोल रहे हैं शिव जी कि लेकिन अगर सकृत गीतामृतम स्नानम, सकृत मतलब केवल एक बार भी कोई व्यक्ति गीतामृतम स्नानम, ये गीता के अमृतमय जल में स्नान कर लेता है तो उसको वापस से और किसी स्नान की आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि उसका जो संसार रूपी मल है वो नाश हो जाता है। अभी ये सकृत गीतामृत स्नानम का क्या मतलब है? क्या इसका मतलब ये है क्या कि भगवत गीता लेके और हम अपने सिर में ऐसे डालें? ये तो इसलिए मतलब नहीं होगा। गीतामृतम का स्नान का मतलब है, आप प्रकार का स्नान हो, 3 स्नान है। जब कोई भगवत गीता को ध्यान पूर्वक पढ़ता है तो ध्यान पूर्वक पढ़ने से 3 चीजों का स्नान होता है। ये जो शरीर है इसमें 4 चीजें हैं। एक है ये शरीर खुद, दूसरा है मन, तीसरा है बुद्धि और चौथा है आत्मा। तो जो शरीर है इसका स्नान तो हम जल से करते हैं, तो जल के स्नान करने से शरीर का मल नाश हो जाता है। लेकिन जो बाकी 3 चीजें हैं, मन बुद्धि और आत्मा, तो सकृत गीतामृतम स्नानम जब बोल रहे हैं यहाँ पे भगवान शिव, तो ये 3 प्रकार के स्नान है। किसका किसका स्नान होता है? मन का, बुद्धि का और आत्मा का। तो थोड़ा सा हम लोग चर्चा करेंगे कि इसका क्या प्रभाव पड़ता है। और
और इससे कौन सी गंदगी साफ होती है? तो ये तीन जो चीजें हैं, मन, बुद्धि और आत्मा, इनके ऊपर जो गंदगी लगी हुई है, मल लगा हुआ है, उसको ऑल टुगेदर मतलब एक साथ, एक कैटेगरी में, उस मल को क्या नाम दिया गया है? यहाँ पे क्या नाम बोलते हैं? संसार मल बोलते हैं। संसार रूपी मल का क्या हो जाता है? नाश हो जाता है, यानी साफ हो जाता है। अब ये संसार मल क्या होता है? संसार का मतलब क्या होता है? साधारणतया तो संसार का मतलब लोग समझते हैं कि ये सृष्टि को संसार बोलते हैं। हाँ, ये सृष्टि संसार है, लेकिन संसार का मतलब क्या होता है? संसरयति इति संसार, या सम्यक रूपेण, जो पूरी तरह से इस संसार, इस सृष्टि में आता जाता रहता है, चक्कर लगाता रहता है हर बार, उस साइकिल को, साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ, पुनरअपि जन्मम जन्मम, पुनरअपि मरणम, ये बार बार जो जन्म मृत्यु होता है उसी को संसार बोला जाता है ना? तो इस संसार रेख, और ये क्या है? ये मल है। ये अच्छी बात थोड़ी ना है, क्योंकि जब जब हम जन्म लेंगे इस संसार में, तब तब मृत्यु होगा, और मृत्यु का भय बना रहेगा, मृत्यु से कष्ट होगा। और इतना ही नहीं, जन्म लेने में भी कष्ट है, मृत्यु होने में भी कष्ट है, मृत्यु का भय भी बना रहता है। और फिर जन्म जब जब लेते हैं, मृत्यु भी होता है, तो जन्म मृत्यु के बीच में बहुत सारे क्लेश भी आते हैं, जैसे कि व्याधि, बुढ़ापा, और अन्य अन्य अलग तरह के तीन प्रकार के जो भौतिक क्लेश है, ये सब सहन करना पड़ता है। इसका मतलब ये है कि जन्म मृत्यु के साइकिल में ही हमको संसार में दुख क्यों हो रहा है? क्योंकि हम बार बार जन्म ले रहे हैं, तभी तो दुख हो रहा है। अगर जन्मे नहीं होगा तो दुख क्यों होगा, है ना? तो इसीलिए इसको मल बोला गया है। ये डर्ट है, ये गंदगी है, ये मल है। जिस प्रकार से जब शरीर में मल लगा रहता है तो वो बदबू देता है, वो बीमारियों का कारण बनता है, वो हमको तमोगुण में ले जाता है, हमको उससे हम फिर मन विचलित, तो मन जो है भ्रमित रहता है, मोहग्रस्त हो जाते हैं। ये मन पे भी प्रभाव पड़ता है, मन अशांत होता है, अच्छा नहीं लगता है, बेचैनी होती है। उस उसे इसीलिए हम लोग फिर जैसे स्नान करके आते हैं तो बहुत फ्रेश लगता है, अच्छा लगता है, सतोगुण में आ जाते हैं। उसी प्रकार से ये संसार रूपी मल है, जब तक किसी आत्मा में रहता है तब तक उसको बार बार भ्रमण करना पड़ता है, उससे इसको संसार मल बोलते हैं। लेकिन हम चर्चा करेंगे कि गीतामृतम स्नानम, इस गीतामृत का स्नान करने से मन का, बुद्धि का और आत्मा का कौन सा मल नष्ट होता है। ये तीनों के मल को एक साथ संसार मल के रूप में जाना जाता है, लेकिन इसके भी अलग अलग कैटेगरी है। तो मन में ऐसी क्या गंदगी है जिसका अगर मन ये गीतामृतम से स्नान होगा तो नष्ट हो जाएगा? मन की गंदगी है काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर। ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, जिनको हम अपना बहुत ही हितैषी मित्र बना के बैठे हैं जन्मों जन्मों से, और हम सोचते हैं कि हमारे बहुत बड़े शुभ चिंतक है, लेकिन वास्तव में ये क्या है? शास्त्रों के अनुसार ये मल है, ये डर्ट है, ये गंदगी है, ये अनर्थ है। और इन्हीं के कारण व्यक्ति को संसार में कष्ट भोगना पड़ता है, दुख भोगना पड़ता है। लेकिन जो भगवत गीता को एक बार भी सकृत, सकृत मतलब एक बार भी इस गीता अमृत रूपी जल में स्नान कर लेगा, तो उसका जो ये मन से जो है, ये जो अनर्थ है, साफ हो जाएंगे। दूसरा स्नान क्या है? बुद्धि का। बुद्धि का स्नान मतलब बुद्धि में कौन सी गंदगी है? जो गंदी बुद्धि होती है उसको कुबुद्धि बोला जाता है, और जो अच्छी बुद्धि होती है उसको सुबुद्धि बोला जाता है। तो गंदी बुद्धि, कुबुद्धि का मतलब क्या होता है? बैड इंटेलिजेंस। बैड इंटेलिजेंस का मतलब क्या होता है? ऐसा इंटेलिजेंस या ऐसा बुद्धि जिसके द्वारा व्यक्ति प्लानिंग करता है, क्योंकि बुद्धि का फंक्शन क्या है? प्लानिंग करना, डिसीजन लेना, डिस्क्रिमिनेशन करना। जिसके कारण, ऐसी बुद्धि जिसके कारण कोई व्यक्ति काम वासनाओं की पूर्ति करने का प्लानिंग करता है, उसको कुबुद्धि बोलते हैं। जिसके कारण कोई व्यक्ति अपने अनर्थों को मित्र मान के उसको पूर्ण उनकी कामनाओं को पूर्ति करने के लिए तत्पर हो जाता है, उसको बैड इंटेलिजेंस बोला जाता है। जैसे जो टेररिस्ट होते हैं, चोर होते हैं, ये लोग के पास इंटेलिजेंस है ना, तभी तो ये लोग अलग अलग इतना प्लानिंग करते हैं। लेकिन वह बुद्धि क्या है? कुबुद्धि है। और सुबुद्धि क्या होती है? या कुबुद्धि उसको भी बोलते हैं कि किसी भी प्रकार का इस भौतिक जगत में रह के सेंस ग्रेटिफिकेशन करना, भोग करने की प्रवृत्ति को बढ़ावा जो देता है, भोग कैसे किया जाए इसका जो प्लानिंग करता है, उसको कुबुद्धि बोला जाता है, बैड इंटेलिजेंस बोला जाता है। और सुबुद्धि का मतलब होता है कि ऐसा बुद्धि, ऐसा इंटेलिजेंस जिसके द्वारा व्यक्ति ये विचार करता है कि मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, जिसके द्वारा व्यक्ति शास्त्र को पढ़ता है, शास्त्र को समझता है, और जिसके द्वारा व्यक्ति भगवान के धाम कैसे वापस जाया जाए इस पे विचार करता है, जिसके द्वारा व्यक्ति ये प्रयास करता है, ये प्लानिंग करता है कि कैसे मैं अच्छे से हरिनाम जप कर सकूं, अपना भक्ति अच्छे से बढ़ा सकूं,
जिसके द्वारा व्यक्ति जो है ये प्लानिंग करता है कि किस प्रकार से मैं सदैव कृष्ण के चिंतन में रहूं, कृष्ण का भक्त बनूं, उसको गुड इंटेलिजेंस बोलते हैं या सुबुद्धि बोलते हैं। तो ऐसा बुद्धि में अभी कभी की हमारी स्थिति कैसा है कि हमारा बुद्धि स्वाभाविक रूप में उन चीजों के लिए प्लानिंग करना चालू कर देता है जहां पे कुछ इंद्रिय तृप्ति मिलता है ना। लेकिन जैसे ही ये इंद्रिय तृप्ति को नष्ट कर देते हैं, इस इंद्रिय तृप्ति की भावना को छोड़ के ऐसा बुद्धि, ऐसा गुड इंटेलिजेंस जो कृष्ण की सेवा में लग जाता है, तो उसको गुड इंटेलिजेंस बोलते हैं। तो गीता अमृतम स्नानम, गीता अमृत, अमृत रूपी जल में अगर कोई इसका जब बुद्धि का स्नान होता है, बुद्धि का स्नान कैसे होता है? भगवत गीता का ज्ञान के माध्यम से बुद्धि का स्नान होता है। जैसे अभी आप लोग जो सुन रहे हैं भगवत गीता, अभी तो हमने गीता महात्म्य लिया है, फिर जब गीता सिस्टमेटिक चालू होगा, तो जब आप गीता सुनना चालू करेंगे तो आपको जैसे जैसे ज्ञान मिलता जाएगा, समझ मिलता जाएगा, तो उससे क्या होगा? आपकी बुद्धि का स्नान होता जाएगा और ये कुबुद्धि से सुबुद्धि बन जाएगा। और मन का स्नान का मतलब क्या होता है कि गीता को पढ़ने मात्र से, उच्चारण करने मात्र से कई बार या हर बार कृष्ण का स्मरण होगा, कृष्ण का स्मरण होगा, तो उससे जो है मन जो है साफ हो जाएगा, स्वच्छ हो जाएगा। तो मन स्वच्छ होता है, पवित्र होता है कृष्ण के का स्मरण करने से। बुद्धि स्वच्छ होती है, पवित्र होती है कृष्ण के उपदेशों को समझने से। और फिर तीसरा चीज है आत्मा। आत्मा का स्नान का मतलब क्या होता है? आत्मा में भी कोई गंदगी होती है क्या? इसको भी स्नान की जरूरत है? आत्मा में गंदी गंदगी नहीं होती है, लेकिन आत्मा के ऊपर गंदी परत जमी हुई है, गंदगी की एक परत जमी हुई है जिसको साफ करना जरूरी है। तो जब गीता अमृतम, गीता अमृत रूपी जल से आत्मा का स्नान होता है, तो वो जो गंदगी की परत है वो धुल जाती है और वो स्वच्छ हो जाता है। जैसे कोई मान लीजिए आपके पास बर्तन है, तो बर्तन में कई दिन से पड़ा हुआ है तो उसमें धूल जम जाती है, तो बर्तन के अंदर गंदगी नहीं है, लेकिन बर्तन के ऊपर गंदगी होने के कारण बर्तन भी गंदा दिखता है। तो उस बर्तन में जैसे ही आप पानी डालते हैं तो धूल हट जाता है और वो स्वच्छ हो जाता है। उसी प्रकार से आत्मा हमेशा सदैव शुद्ध है, पवित्र है, उसके अंदर कोई गंदगी नहीं है, लेकिन उसके ऊपर बाहरी आवरण एक गंदगी जम जाती है। उस गंदगी को क्या बोलते हैं, किस नाम से जानते हैं? उसको बोलते हैं अहंकार या फॉल्स ईगो, मिथ्या अहंकार। मिथ्या अहंकार या फॉल्स ईगो का मतलब होता है कि अपने आप की गलत पहचान होना, कि मैं ये शरीर हूँ, मैं ये मन हूँ, मैं ये बुद्धि हूँ, मैं इस दुनिया का हूँ, इस दुनिया में मैं भोगता हूँ, मैं भोग करने के लिए आया हूँ, मेरे जीवन का अंतिम लक्ष्य भोग, ज्यादा से ज्यादा भोग करना है। और इस संसार के वस्तुओं के प्रति, व्यक्तियों के प्रति आसक्ति रखना, ये है आत्मा के ऊपर गंदगी, गंदगी का कवरिंग है, आवरण है। तो जब कोई गीता अमृतम का स्नान करेगा जिसके द्वारा मन स्वच्छ हो जाएगा, बुद्धि गीता के ज्ञान को समझने के कारण पवित्र हो जाएगी, सुबुद्धि बन जाएगी, तो उससे जब आत्मा का फाइनली स्नान होगा, तो आत्मा का जो मेन लक्षण है, स्नान होने के बाद आत्मा में क्या प्रकट होगा? जो आसक्ति संसार के लिए बनी हुई है, अभी इन वस्तुओं के लिए बनी हुई है, जो फॉल्स ईगो के कारण, मिथ्या अहंकार के कारण, तो मिथ्या अहंकार नष्ट हो जाएगा और उस व्यक्ति को भगवान सही अहंकार आ जाएगा, ट्रू ईगो आ जाएगा कि मैं कृष्ण का दास हूँ और कृष्ण मेरे मालिक हैं। और कृष्ण के प्रति आसक्ति आ जाएगी, कृष्ण के प्रति प्रेम उत्पन्न हो जाएगा, भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न हो जाएगा। आत्म साक्षात्कार, भगवत साक्षात्कार जब हो जाएगा, तो कृष्ण के प्रति प्रेम विकसित हो जाना ही गीता, ये आत्मा के स्नान का सूचक है। तो इस प्रकार से यहाँ पे भगवान शिव बोल रहे हैं कि सकृत गीता अमृतम स्नानम, एक बार भी अगर गीता का स्नान हो गया, किसी का गीता अमृतम का स्नानम हो गया, तो इसका मन, बुद्धि और आत्मा तीनों पवित्र हो जाएगा और आत्मा शुद्ध भक्त बन जाएगी भगवान की। ये इसका बेनेडिक्शन है, यहाँ पे शिव जी यहाँ पे इसका महात्म्य में बता रहे हैं। अब थोड़ा सा चर्चा करते हैं कि ये गीता अमृतम का मतलब क्या होता है, अमृत क्यों बोला जा रहा है? हाँ? अमृत का मतलब क्या होता है? अमृत तो, अमृत का मतलब होता है जो जीवन प्रदान करता है, अमृत का मतलब होता है जो आयु प्रदान करता है, लाइफ को बढ़ा देता है, यही होता है ना। तो दो प्रकार के अमृत होते हैं, ध्यान से सुनिएगा। एक होता है नकली अमृत या डुप्लीकेट अमृत, और दूसरा होता है असली अमृत या रियल रियल नेक्टर। तो नकली नकली अमृत क्या है? नकली अमृत है जिस अमृत को प्राप्त करने के लिए देवी देवताओं लोगों ने समुद्र मंथन किया था। इतना मेहनत करके, समुद्र मंथन करके फाइनली, सबसे पहले तो उसमें विष निकला, उसके बाद बहुत सारी चीजें निकली, इतना मेहनत करना पड़ा, उसको करने के बाद जो अमृत प्राप्त हुआ उसको भौतिक अमृत बोलते हैं, वो वास्तव में नकली अमृत है।
उसका कोई यूज नहीं है। आप सोचिए, उस अमृत को प्राप्त करने के लिए देवता और राक्षस दोनों ने, आप अगर पढ़ेंगे 8वें स्कंद में वर्णन है कि किस प्रकार से उनको कितना मेहनत करना पड़ा था। भगवान ने उनको आप सुझाव दिया कि जाइए आप लोग मंदर पर्वत को उठा के लेके आइए। तो देवता असुर एक साथ मिलके उस पर्वत को उठा ही नहीं पा रहे थे। किसी तरह से उठा भी लिए तो नीचे ही दब गए, और नीचे दब के वो बेहोश हो गए, कुछ लोग मर गए। तो भगवान सोचे अरे यार, ये लोग तो मंथन करने गए हैं, पर्वत ही नहीं ला पा रहे हैं, तो क्या होगा। तो भगवान खुद आए गरुड़ के ऊपर बैठ के। तो उनकी स्थिति को देख के सब देवताओं और असुरों के ऊपर दृष्टिपात करते हैं, तो उनको वापस जीवन मिलता है। फिर भगवान अपने हाथ में उठा के और साथ में उन असुरों और देवताओं को भी साथ में लेके आते हैं, चलो मैं लेके चलता हूँ। फिर क्षीर सागर, दूध का जो समुद्र है, उसमें उस पर्वत को रख देते हैं। अब उसका मंथन कैसे करेंगे। तो भगवान बोलते हैं जाओ, वासुकी नामक जो सर्प है बहुत विशाल, उसको बुलाया गया, रस्सी के रूप में बनाया गया, और उसका इस्तेमाल से मंथन किया जाएगा। लेकिन वो पर्वत इतना भारी था कि देवता और असुर उसका मंथन कर ही नहीं पा रहे थे। तो भगवान फिर एक अवतार लेते हैं, कूर्म अवतार बन के नीचे जाते हैं और पर्वत को उठाते हैं। अब बोलते हैं चलो अब करो। लेकिन फिर भी इतना भारी होने के कारण डिसबैलेंस हो रहा है, फिर भी नहीं कर पा रहे हैं। तो भगवान फिर एक अवतार लेते हैं और ऊपर से उस पर्वत को अपने हाथ से ऐसे दबा के रखते हैं ताकि बैलेंस बना रहे। नीचे से कूर्म अवतार हैं और ऊपर से अपने हाथों से भगवान स्वयं अपनी शक्ति से दबा के रखते हैं और बोलते हैं चलो अब इसको समुद्र मंथन करो। उसके बाद भी जब वो समुद्र मंथन चालू करते हैं, मैं इतना मेहनत सब कुछ परिश्रम करने के बाद, तो सबसे पहले क्या निकल जाता है, विष निकल जाता है। फिर वो चिल्लाने लगते हैं। तो भगवान बोलते हैं अभी फिर समस्या आगे, जाओ इस बार जो है भगवान शिव को के पास जाओ, वो तुम्हारे समस्या का समाधान करेंगे। तो वो लोग शिव जी के पास जाते हैं और भगवान यहाँ बैठे बैठे शिव जी को व्हाट्सएप में भेज देते हैं कि देखो ये देवता असुर लोग आएंगे, भौतिक कामना लेके आएंगे, तो आप ऐसा मत सोचिएगा अरे यार ये फिर आ गया भौतिक कामना लेके, मेरी इच्छा है आप इनकी मदद करो। तो भगवान शिव जैसे ही व्हाट्सएप में मैसेज पहले पढ़ लेते हैं तो समझ जाते हैं भगवान विष्णु की इच्छा है। तो जैसे देवता असुर लोग प्रार्थना करते हैं तो भगवान शिव तुरंत उसको स्वीकार कर लेते हैं और बहुत अपने आप को भाग्यशाली समझते हैं कि भगवान विष्णु साक्षात भगवान जो हर चीज करने में समर्थ हैं, उन्होंने मुझ जैसे दास को याद किया, मेरे को योग्य समझा कि मैं ये उनका सेवा कर सकूं। तो खुशी खुशी वो सेवा करते हैं, बहुत अच्छा प्रवचन भी करते हैं वहां पे। जब हम भागवत में जब आगे बढ़ेंगे तो उस प्रवचन को हम समझेंगे। तो शिव जी उस विष का पान कर लेते हैं, हम सब ये जानते हैं। फिर उसके बाद फिर मंथन करना चालू करते हैं, बहुत सारी चीजें निकलती है, लड़ाई झगड़ा चलता रहता है। फाइनली जब अमृत निकलता है तो असुर लोग अमृत को पकड़ लेके और भागने लग जाते हैं, और सारे असुर चिल्लाते हैं अहम पूर्वम अहम पूर्वम अहम पूर्वम, मैं पहले पीऊंगा मैं पहले पीऊंगा। तो असुरों में भी फाइटिंग हो रही है। देवता लोग तो बेचारे देखते रह गए। तो भगवान फिर वापस से एक और अवतार लेते हैं, मोहिनी अवतार लेके आते हैं, और इतने सुंदर बन के आते हैं कि स्वयं लक्ष्मी भी उनके सामने जो है शर्मा जाए। उनकी सुंदरता को देख के, लक्ष्मी की सुंदरता से भी ज्यादा सुंदर भगवान, क्योंकि भगवान तो षडैश्वर्य पूर्ण है ना। तो जब इतनी सुंदर मोहिनी रूप की स्त्री का रूप देखते हैं असुर लोग, तो वो सब पूरी तरह से काम वासना से प्रभावित हो जाते हैं, और अपने आप ही मोहिनी मूर्ति जो है भगवान विष्णु स्त्री के रूप में आके उनके हाथ से अमृत ले लेती है। वो बेचारे कुछ कर नहीं पाते हैं, और तो और वो ये बोलते हैं कि आप बांटिए, आपके सुंदर हस्त कमलों से हम सब ये अमृत का पान करना चाहते हैं। तो भगवान बोलते हैं उनको कि आप सोच लो, मैं ऐसे ही स्वयरिणा स्वयरिणा स्त्री हूँ, यानी स्वतंत्र स्त्री हूँ, कहीं भी घूमती रहती हूँ, मेरे पे विश्वास नहीं किया जा सकता है। मैं, हो सकता है आप मेरे पे विश्वास करके आपने अमृत तो दे दिया, हो सकता है कि मैं अमृत की जगह आपको पानी पिला दूं। तो असुर लोग इतने ज्यादा मोहित हो चुके थे उनकी सुंदरता को देख के कि वो बोले आपके हाथ से तो पानी क्या, हम जहर भी पी लेंगे, आप पिलाइए। तो फिर ये सब लीला आपको पता है किस तरह से ये सब होता है, करते हैं। तो सोचिए इतना संघर्ष करने के बाद वो अमृत प्राप्त हुआ, लेकिन वास्तव में वो अमृत क्या, नकली अमृत है। क्यों? क्योंकि उस अमृत से व्यक्ति अमर नहीं बनता है। उस अमृत का पान करके देवताओं को क्या होता है, उनका आयु बढ़ जाता है, उनके शरीर की शक्ति बढ़ जाती है, शरीर में कोई बीमारी और बुढ़ापा नहीं होता, बस यही फल होता है। मृत्यु तो उनको भी होता ही होता है, और दूसरा उनको भी वो अमृत पीने के बावजूद भी उनको शोक,
उनको जो ये एंजाइटी होता है, चिंता होता है, डर होता है, भय होता है, ये बना रहता है हमेशा। इसलिए वो असली अमृत नहीं है, वो भौतिक अमृत है। लेकिन ये जो जिस अमृत का बात कर रहे हैं भगवान शिव, ये गीता अमृतम, ये आध्यात्मिक अमृत है, ये असली अमृत है, प्योर अमृत है, ये प्योर नेक्टर है। इसका अगर कोई पान करेगा तो उसका जो रिजल्ट है वो रियल होगा, यानी वास्तव में व्यक्ति अमर हो जाएगा। अमर मतलब पुनर्जन्म न विद्यते, संसार रूपी मल का नाश हो जाएगा, वापस इसको जन्म नहीं लेना पड़ेगा। तो ये इस अमृत का प्रभाव है। तो सोचिए हम लोग कितने भाग्यशाली हैं, हम लोग को असली अमृत ऐसे ही मिल रहा है। देवता लोग को नकली अमृत प्राप्त करने के लिए कितना मेहनत करना पड़ा है, लेकिन ये जो असली अमृत है भगवान कृपा करके उनके मुखार बिंद से दिए हैं हमको, बहुत ही इजिली अवेलेबल है। बस हमको क्या करना है, धैर्य दे के मन को लगा के अच्छे से ध्यान पूर्वक इस असली अमृत का श्रवण करते जाना है, श्रवण करते जाना है। जैसे जैसे हम लोग श्रवण करते जाएंगे तो हम इस असली अमृत का जो इफेक्ट है, प्रभाव है, उसको हम अपने जीवन में देख पाएंगे। तो इस श्लोक में भगवान शिव ये बोल रहे हैं। चौथा श्लोक है गीता महात्म्य का। भगवान शिव इसमें बोल रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण चीज बोल रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। ये भी, ये जो श्लोक है ना, आप सोचिए कोई साधारण व्यक्ति या कोई साधारण ऋषि मुनि लोग नहीं बोल रहे हैं, स्वयं भगवान शिव गीता के ऊपर अपना टीका दे रहे हैं। इसलिए हमको इस मत को स्वीकार करना चाहिए। फिर बोल रहे गीता सुगीत कर्तव्य किम अन्य शास्त्र विस्तरे, या स्वयं पद्मनाभस्य मुखा पद्माद विनिश्चिता। बिकॉज भगवद गीता इज स्पोकन बाय द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड, वन नीड नॉट रीड एनी अदर वैदिक लिटरेचर। शिव जी बोल रहे हैं क्योंकि ये भगवद गीता स्वयं पद्मनाभस्य, यानी पद्मनाभ भगवान कृष्ण का एक नाम है पद्मनाभ। पद्मनाभ का मतलब होता है जिनका नाभि कमल के सदृश है, या जिनके नाभि से पद्म उगता निकलता है, जिसमें ब्रह्मा जी का जन्म होता है। तो यह क्योंकि ये गीता हर व्यक्ति को केवल भगवत गीता ही पढ़ना चाहिए, और दूसरे वैदिक शास्त्रों को पढ़ने का जरूरत ही क्या है, क्योंकि ये स्वयं भगवान कृष्ण के मुख से निकला है। और इतना करने मात्र से उसको जो है हर तरह की सफलता प्राप्त हो जाएगी, अगर वो केवल भगवत गीता को पढ़ता है और समझ लेता है ना। वन नीड ओनली अटेंटिवली एंड रेगुलरली हियर एंड रीड भगवत गीता। अच्छा, उसके पहले पिछले वाले श्लोक में मैं ये बता दूं, यहाँ पे ये जो सकृत गीतामृतम स्नानम, इसका मतलब क्या है कि स्नान किसी ने कर लिया है, इसका क्या अर्थ है। स्नान करने का मतलब केवल ये नहीं है कि एक बार किसी ने बस गीता को पढ़ लिया। स्नान करने का मतलब है कि क्वालिफिकेशन, जो पिछले श्लोक में ऑलरेडी शिव जी बोल चुके हैं, गीता अध्ययन शीलस्य प्राणायाम परस्य। जब कोई निष्ठा पूर्वक, सिंसियरली, यहाँ पे लिखा है, प्रभुपाद जी लिखते हैं वेरी सिंसियरली एंड विथ ऑल सीरियसनेस, मतलब कोई भी कमी नहीं छोड़ रहे हैं प्रभुपाद जी, बोल रहे एकदम निष्ठा के साथ और पूर्ण गंभीरता के साथ जब कोई इस भगवत गीता को पढ़ेगा या सुनेगा, तो ही उसका गीतामृतम, इस सकृत गीतामृतम स्नानम होगा। एक बार भी इस तरह से अगर कर लिया तो ये फल उसको मिल जाएगा, संसार रूपी मल से उसका संसार रूपी मल उसका नाश हो जाएगा। और अगर निष्ठावान नहीं है, निष्ठा नहीं है, गंभीरता नहीं है, तो फिर वो जन्मों जन्मों तक गीता क्यों ना पढ़ता रहे, फिर भी उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। वो वैसे ही हो जाएगा जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, पानी का बकेट सामने रखा रहता है और स्नान करने को माँ बोलती है तो मग लेते हैं और पानी पीछे फेंकते जाते हैं, पीछे ऐसे उड़ेलते जाते हैं, है ना। दो चार बकेट भी पूरा पानी डाल देगा तब भी शरीर वैसे रहेगा, स्नान नहीं हो पाएगा। तो उसी प्रकार से जो लोग निष्ठा और गंभीरता, अब ये निष्ठा और गंभीरता क्या, इस विषय में हमने कल बहुत डिटेल में चर्चा किया था। अगर आप में से कोई भक्त नहीं सुन पाए होंगे या नहीं समझ पाए होंगे तो यूट्यूब में ये वीडियो वापस से अपलोड किया जाएगा, तो आप लोग वापस से इसको सुन सकते हैं। गीता महात्म्य 1 और 2 श्लोक के नाम से आएगा, वापस इसको सुन के आप समझ लीजिए कि निष्ठा और गंभीरता का अर्थ क्या होता है। खैर यहाँ पे तो निष्ठा और गंभीरता के साथ जब कोई पढ़ेगा तो वो असली गीतामृतम स्नान कर रहा है और उसके वही गीता के असली प्रभाव को प्राप्त कर पाएगा। और इसलिए वन नीड ओनली अटेंटिवली एंड रेगुलरली हियर एंड रीड भगवत गीता। In the present age, people are so absorbed in mundane activities that it is not possible for them to read all the Vedic literature. क्योंकि इस अभी आज की स्थिति में, इस कलयुग की स्थिति में कोई भी व्यक्ति सारे वैदिक ग्रंथों को नहीं पढ़ सकता है, क्योंकि सारे वैदिक ग्रंथों को कैलकुलेट करेंगे तो 10,000 करोड़ श्लोक हैं, कौन इतना पढ़ पाएगा। इसलिए केवल भगवत गीता को ही कोई अच्छे से समझ लेता है निष्ठा और गंभीरता के साथ, तो उसका जीवन सफल हो जाएगा। बट दिस इज नॉट नेसेसरी, मतलब सारे वैदिक लिटरेचर को पढ़ने की जरूरत नहीं है।
दिस वन बुक भगवत गीता विल सफिस मतलब पर्याप्त है, because it is the essence of all Vedic literatures and especially because it is spoken by the Supreme Personality of God. इस तरह से गीता महात्म्य 4 में भगवान शिव गीता का गुणगान इस हद तक कर रहे हैं कि और कुछ समझने का जरूरत नहीं है, केवल अगर आप भगवत गीता को समझ गए, क्योंकि ये स्वयं भगवान कृष्ण के मुखार विंद से प्रकट हो रहा है। कोई इसको ऋषि मुनि भी इसका नहीं लेख लिख रहे हैं कि वो लोग कुछ गणना करके बहुत परिपक्व अवस्था में कुछ समाधि में जाके बहुत ध्यान तपस्या योग करके कोई ग्रंथ लिख रहे हैं, नहीं, क्योंकि ये स्वयं भगवान के मुख से निकल रहा। अगर इसको कोई पढ़ लिया समझ लिया तो उसके लिए ये पर्याप्त हो जाएगा, उसका जीवन सफल हो जाएगा, है ना। कि इसमें कोई प्रश्न पूछ सकता है तो क्या प्रभु जी फिर हमको भागवतम, चैतन्य चरितमृत, नेक्टर ऑफ डिवोशन इन ग्रंथों का पढ़ने की आवश्यकता नहीं है क्या? क्योंकि यहाँ पे बोला जा रहा है, शिव जी बोल रहे हैं कि केवल गीता पढ़ने मात्र सब हो जाएगा। तो ये बात सत्य है कि केवल गीता को समझ लिया कोई तो उसका जीवन सफल हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई है। टर्म्स कंडीशन इसलिए अप्लाई है और ये रहेगा हमेशा, क्योंकि भगवत गीता को समझने के लिए पूर्ण रूप से आपको एक भागवत का आवश्यकता है, यानी भक्त के मदद से ही आप समझ सकते हैं। तो भक्त भी, और जो भागवतम ग्रंथ है उसमें भक्त और भगवान का लीलाओं का वर्णन है और उसमें भगवत गीता के सिद्धांतों को व्यवहारिक रूप से प्रकट किया गया है। इसलिए जब हम भागवत का आश्रय लेंगे तो हम गीता को अच्छे से समझ पाएंगे। इसलिए एक वरिष्ठ भक्त हुए हैं कमल रोशन को, वो बताते हैं कि अगर गीता को बिना भागवत को समझे कोई भगवत गीता नहीं समझ सकता है। अगर कोई सोचता है कि मैं भागवतम नहीं सुनूंगा, नहीं पढ़ूंगा और गीता समझ लूंगा, तो ये असंभव कार्य है। और फिर बताते हैं कि बिना चैतन्य चरितमृत को पढ़े और समझे कोई भागवतम को नहीं समझ सकता है, क्योंकि भागवतम का प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन चैतन्य महाप्रभु करके बताए। चैतन्य महाप्रभु का जीवन है भागवतम। तो चैतन्य चरितमृत को अगर कोई पढ़ता है, अच्छे से समझता है, तो वो भागवत ग्रंथ को अच्छे से समझ पाएगा, और भागवत ग्रंथ को जो अच्छे से इस प्रकार समझ पाएगा वो अच्छे से गीता को समझ पाएगा, है ना। तो इस तरह से यहाँ पे गीता महात्म्य का चौथा श्लोक हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। और थैंक यू वेरी मच, आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग बड़े ध्यान पूर्वक, ऐसा मैं आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत ध्यान पूर्वक सुन रहे थे। किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। हाँ प्रभु जी, ये मंदराचल पर्वत को मथने की क्या जरूरत पड़ी जब भगवान को 3 अवतार लेना पड़ा? एक कच्छप बता रहे हैं आप नीचे से, एक ऊपर से बैलेंस बनाने के लिए, फिर मोहिनी अवतार लेना पड़ा। तो भगवान जब सब भगवान थे तो सब कुछ कर सकते थे प्रभु। समझ गया, आपका प्रश्न समझ गया मैं। तो निश्चित रूप में भगवान को कोई आवश्यकता नहीं है, भगवान चाहे तो वैसे ही अमृत निकाल के दे देंगे। लेकिन एक तो है कि ये भगवान की लीला है, और दूसरा इसमें बहुत सारे रहस्य हैं, कारण है। जो बाह्य कारण है, बाह्य कारण तो ये है कि भगवान देवताओं और असुर लोग हमेशा लड़ाई झगड़े में लगे रहते हैं। तो भगवान नहीं चाहते कि हमेशा लड़ाई करते रहे, भगवान चाहते हैं कि एक सेवा में इंगेज हो। इसलिए भगवान ने ऐसा डिफिकल्ट टास्क दे दिया कि बेचारे दोनों एक दूसरे से मिलके सेवा करें और सेवा करके अपने आप को शुद्ध करें। लड़ाई झगड़ा भगवान को पसंद नहीं है, इसलिए भगवान इतना सब कुछ खुद भी इतना 3 अवतार, 4 अवतार, 10 अवतार लेने के लिए तैयार है। लेकिन अगर उनके दोनों बेटे मिल के कुछ सेवा करने के लिए तत्पर हो जाए तो एक ये कारण है, इसलिए भगवान प्रेरित किए देवताओं और असुरों को। और ये तो बाह्य कारण है। आंतरिक कारण बताया जाता है कि समुद्र जो है माता लक्ष्मी के पिताजी हैं, और माता लक्ष्मी एक बार भगवान से रूठ के चली गई थी, इसलिए समुद्र मंथन के द्वारा भगवान माता लक्ष्मी को वापस प्राप्त करने के उद्देश्य से ये मंथन कराए थे। एक ये आंतरिक कारण भी है। भगवत गीता जिसने श्रवण कर लिया तो मतलब भागवतम श्रवण करने की जरूरत नहीं है, ये कहने का मतलब? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्या अंतर है? समझ गया। तो अगर भगवत गीता कोई पढ़ता है तो भागवत पढ़ने का क्या जरूरत नहीं है क्या? इसका उत्तर मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ, क्योंकि बिना भागवत को समझे कोई भगवत गीता को समझ नहीं सकता। उसका कारण ये है क्योंकि गीता में भगवान सिद्धांत बताते हैं, भगवान प्रवक्ता है, लेकिन उस प्रवचन में भगवान भक्ति का महिमा बता रहे हैं, लेकिन वो भक्ति की महिमा को भक्त के माध्यम से ही प्रकट किया जा सकता है। तो इसीलिए भागवत में भक्त खुद आके भगवान भक्ति की महिमा को प्रकट करके बताते हैं, डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। इसीलिए भागवत के माध्यम से गीता को समझा जा सकता है। जिस प्रकार से मैं उदाहरण देता हूँ कि मान लीजिए आप विज्ञान साइंस पढ़ते हैं, तो साइंस में केमिस्ट्री और फिजिक्स है,
तो टीचर थ्योरी क्लास में ब्लैक बोर्ड में पढ़ा देता है, लेकिन केवल थ्योरी देख के आप समझ नहीं सकते जब तक आप लैब में जाके उसको एक्सपेरिमेंट करके खुद ना समझें। तो जो एक्सपेरिमेंट वाला पार्ट है वो है भागवतम। तो बिना उसको किए जो क्लास में थ्योरी है उसको अच्छे से नहीं समझा जा सकता, इसलिए भागवत कथा भी बहुत जरूरी है गीता को समझने के लिए। हरे कृष्णा। तो अभी आखिरी प्रश्न लेंगे क्योंकि समय हो गया है, इसके बाद हम लोग विराम करेंगे।